जिला कन्नौज में हमारी कथा चल रही थी। कथा बुकिंग करने के लिए गए बड़े भाई अर्जुन यादव भैया और मानसिंह भैया जी, दोनों भाई यूट्यूब पर कथा सुनी इन्होंने और लाइव इन्होंने कथा देख करके पता किया कथा कहाँ चल रही है। तो ये भैया फोन से हमारे भाई से बात करके वहीं पहुंचे। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों की बड़ाई के लिए। इन शेव भाइयों ने मुझे बहुत बहुत स्नेह, मुझे ही नहीं हमारे समस्त स्टाफ को बहुत बहुत प्यार दिया है। ये छह भाइयों, भगवान से प्रार्थना है ये छह भाइयों में यूं ही एकता बनी रहे, आप सुख समृद्धि से भरपूर रहें। भगवान से प्रार्थना है 7 दिन कथा कहने का जो हमारा फल बने, पुण्य बने, वो पुण्य परमात्मा हमारी तरफ से मेरी 7 दिन कथा कहने का पुण्य वो आप छह भाइयों में बांट दे। आपके जीवन में सुख समृद्धि भरपूर रहे, भाइयों में एकता रहे। क्योंकि आप जानते हैं अगर झाड़ू बंदी है तो लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कचड़ा को झाड़ कर दूर कर देगी और झाड़ू अगर खुल गई तो स्वयं ही कचड़ा बन जाएगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि तुम सभी एकता में रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहें। भगवान की कृपा आप सभी पर बरसती रहे और अपने श्रोताओं के लिए व्यास से आशीर्वाद की कामना है भगवान से। प्रभु की कृपा आप सभी पर बहुत बहुत बरसती रहे। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जितने भी रिश्तेदार हमारे भैया के आए हैं सभी के लिए बहुत बहुत आभार है। आपको एक बात और बताएं, ये हमारे जो आंसू आ रहे हैं, ये आंसू आने का कारण ये नहीं है। कुछ लोग अपनी सांसारिक बुद्धि यूज करते हैं कि इसलिए रोते हैं कि हमें कोई दोबारा बुलाए। लेकिन मुझे स्टार्टिंग से अब तक 10, 11, 12 साल हो गई कथा में, आज तक मेरे अंदर ये कभी ना लालच रहा है ना कभी रहेगा कि हमें कोई दोबारा बुलाए। क्योंकि प्यारे आंसू आने का कारण है, कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले जैसे 7 करोड़। भगवान के भक्त से भगवान का भक्त मिलता है। 4 मिले 64 खिले, 2 आंखें हमारी 2 आंखें आपकी 4 मिले, 4 आंखें मिली हंसे, 32 दांत हमारे 32 आपके 64 खिले, हंस करके कहा भैया राम राम। 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले जैसे 7 करोड़। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते, रोंगटे। जब भगवान का भक्त का मिलन भगवान के भक्त से होता है तो ये रोंगटे भी खिलखिला के खड़े हो जाते हैं। और जब भाई भगवान का भक्त भगवान के भक्त से बिछुड़ता है तो इससे ऐसा लगता है मानो उसका कुछ लुट रहा हो, कुछ खो रहा हो। एक बात और बता दें, आप सभी की हम सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़ी देन है मेरे पापा जी की। मेरे पिताजी ने मेरे साथ बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, तब मेरे पिताजी ने मुझे आप सभी की सेवा योग्य करने बना पाया है। जिन माता पिता के कर्ज को अदा करने के लिए औलाद एक नहीं 1000 जन्म रखे, फिर भी वो औलाद माँ बाप के ऋण से उलट नहीं हो सकती है। मेरे माता पिता का बहुत बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा उपकार किया है उन्होंने हमारे ऊपर। तो
सबसे बड़ी देन है मेरे पापा जी की कृपा से ही, पापा जी की परिश्रम से ही मैं आप सभी की सेवा कर रही हूँ। राजकुमार पिताजी मेरे, गांव का शोन बसैया, हमें छोटी वहना बीरन दो ही मेरे भैया। सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मैं किस्मत की खोटी। मेरे गुरु पक्का जी मेरो साथ छोड़ गए, उनकी याद में रहती हूँ रोती। जिन गुरुदेव ने मुझे संगीत की विद्या दी थी, वो गुरुजी अपना शरीर पूरा कर गए। गुरु जी ने जीसकपुर पे आश्रम बनाया, वहां बुलाई मेरे गुरु जी ने कोई संगीत सिखाया। इस समय जो कैमरा चला रहा है ये मेरा अपना भाई है, मुझसे छोटा है, राहुल यादव। हम 3 बहनें हैं, बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। हमारे पीठ पे के 2 भाई हैं, यानी हमसे छोटे 2 भाई हैं। और इस समय ढोलक बजा रहे हैं शैलेंद्र यादव भैया। शैलेंद्र यादव बधाइयों वाले ढोलक रही बजाई, साथ हमारे रहवे भैया बहनी की करत सहाई। इस समय चिमटा बजा रहे हैं अभिषेक भैया अलीगंज वाले, चिमटा रहे चटकाई। 7 दिना से मेरे भैया ने मेरी खूब ही टहल बजाई। अवधेश यादव जयथरा वाले, अवे गड़ा जो रहे चटकाई। हमसे पहले मेरे भैया ने तुम सबको कथा सुनाई। राहुल यादव मैया को जाओ जो के मरा रहो चलाई। राहुल यादव
बहन के साथ रहे मेरी खूब ही कर तू साई। और कहते हैं कि अगर बहन की शादी हो जाए तो बरसे सी हो जाती हैं, भाई बहन नहीं मिल पाते, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। जो बचपन से आज तक हम दोनों ने पढ़ाई भी साथ साथ की है, बचपन से आज तक हम लोग साथ ही साथ रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम घर पर भी रहें तो अकेले मुझे एटा भी नहीं जाने देता है, मुझे साथ लेके ही जाएगा। तो हमें भगवान को बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो मुझे राहुल जैसा भाई मिला है, क्योंकि अभी एक ढोलक मास्टर मेरे साथ रहता था, करीब 2-3 साल से लगातार वो चल रहा था। उसने न जाने क्यों अचानक में जिस दिन हम आपके यहाँ आने वाले थे, हाँ शायद उसी दिन की बात है ना, आने वाले थे, उसी दिन उसने मना किया, बोले हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं तो बहुत परेशान होने लगी, भाई इंस्ट्रूमेंट वाले एकदम कहां से कहां मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से आवाज आई कि अगर तेरा राहुल जैसा भाई है तो कभी उदास मैं नहीं हो सकती। मेरे भाई ने ज्यादा 10-20 मिनटें लगने दी होंगी इधर उधर फोन करके, बहुत ज्यादा। ये भाई भी स्टार्टिंग में जब हमारी संगीत की स्टार्टिंग थी तो ये शैलेंद्र भैया हमारे बहुत पुराने ढोलक मास्टर हैं, ये स्टार्टिंग में हमारे साथ कम से कम 2-3 साल चले थे। तब से काफी दिनों बाद अब हमारी मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा स्वभाव है भैया का, बहुत सरल स्वभाव का है। तो भगवान को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे राहुल जैसा भाई दिया है, क्योंकि बचपन से आज तक मैं साथ हूँ और आगे भी भगवान से यही कामना रहेगी कि हम दोनों साथ ही रहें।